नमस्कार। देश की हर बड़ी खबर लेकर हाजिर है इंडिया रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। नक्सलियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम दिया है। गढ़चिरौली में बड़ा आईईडी ब्लास्ट किया है जिसमें 15 कमांडो शहीद हो गए हैं। इस हमले में गाड़ी का ड्राइवर भी मारा गया है। नक्सलियों ने C60 कमांडो की गश्ती टीम पर घात लगाकर यह कायराना हमला किया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। C60 कमांडो की टीम पर नक्सलियों ने यह हमला कुरखेड़ा कोरची रोड के पास किया है। इस धमाके में 15 कमांडो शहीद हो गए हैं। धमाके में कुल 16 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। कमांडो पर नक्सली हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कड़ी निंदा कर रहे हैं। सभी दिल दहलाने वाली ये कायराना हरकत है। गढ़चिरौली को एक बार फिर से नक्सलियों ने अपने निशाने पर लिया है और इस बार महाराष्ट्र पुलिस के जवानों को अपना निशाना बनाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी को टारगेट किया गया है आईईडी ब्लास्ट से और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पीस बाय पीस गाड़ी आपको सड़क पर बिखरी पड़ी नजर आ सकती है। बेहद घिनौनी हरकत है ये नक्सलियों द्वारा इस तरह का हमला अंजाम देना। नक्सलियों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में यह बड़ा आईईडी ब्लास्ट किया है जिसमें अब तक 15 कमांडो शहीद बताए जा रहे हैं। इस हमले में गाड़ी का ड्राइवर भी मारा गया है, यानी कुल 16 लोग इस हादसे का, इस घिनौनी साजिश का शिकार हो गए हैं। इस हमले में गाड़ी का ड्राइवर मारा गया है। नक्सलियों ने C60 कमांडो की गश्ती टीम पर घात लगाकर यह हमला किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये वो गाड़ी के हिस्से हैं जिसको उड़ाया है आईईडी ब्लास्ट से इन नक्सलियों ने। अभिषेक शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बेहद घिनौनी और कायराना हरकत है नक्सलियों ने अंजाम दी है। अब तक बताया जा रहा है कि 16 जवान शहीद हुए हैं। आपके पास क्या अपडेट है? मामले पर आपको बता दो, करेक्शन कर दूं, 16 जवान नहीं बल्कि 15 जवान शहीद हुए हैं। एक सिविलियन शहीद हुआ है। सिविलियन हुआ है जो ड्राइवर था जिस बस में जो जवान दो थे हमारे जवान वह जा रहे थे, उस गश्त लगा रहे थे और उसका ड्राइवर भी उसमें मारा गया। यानी जितने भी बस में जो लोग सवार थे सभी के सभी लोग मारे गए हैं। 15 C60 के जो जवान हैं, जो खास तौर से नक्सलियों के लिए टीम बनाई गई है, वह उसके टीम के जवान थे, कमांडोज थे, ताकि वह पूरी तरीके से मुस्तैद रहते हैं हमेशा नक्सलियों पर कार्रवाई करने के लिए। उस इलाके में वह लगातार गश्त कर रहे थे और उस इलाके में आज करीबन 11:30 से 12 बजे के बीच में दोपहर में इस तरीके से बड़ा हमला किया गया है और जो 15 जवान हमारे हैं वह शहीद हो चुके हैं। इस पूरे मामले पर देखिए लगातार महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले पर कड़ा रुख इख्तियार करते हुए साफ कह रही है कि जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के डीजीपी ने भी साफ साफ कहा है कि इसको निपटने के लिए हम और आगे कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल एक खड़ा होता है देखिए लगातार कि आखिरकार कल बुधवार के, आपको बता दूं कि कल माफ कीजिएगा मंगलवार को कल इसी इलाके में, यानी इस इलाके कुछ किलोमीटर की दूरी के आसपास 27 गाड़ियों को नक्सलियों ने जला दिया था। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। उसके बाद से कहीं न कहीं यह निशा था कि नक्सली एक बड़ा हमला कर सकते हैं। लगातार महाराष्ट्र का तो लगातार कहा जाता रहा है ये नक्सलियों गतिविधि है वह खत्म हो चुकी है, उतना अधिक एक्टिव नहीं है। आखिरकार इतने अचानक इतने बड़े संख्या में एक्टिव कैसे हो जाते हैं? करीबन 2 साल में कह सकते हैं सबसे बड़ा हमला नक्सलियों का है। आपको बता दूं पिछले साल नक्सलियों के ऊपर पुलिस की तरफ से बड़ा हमला किया गया था, बड़ी कार्रवाई की गई थी। इसमें 40 नक्सली मारे गए थे और बताया जा रहा है कि 40 नक्सलियों के जो मारे गए थे उनका जवाब लेने के लिए, कहते हैं उनका बदला लेने के लिए नक्सलियों ने आज बड़ी साजिश रची है। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र दिवस, आज महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी और आज ही के दिन इस तरीके से नक्सली ने एक बड़ा हमला किया और हमारे 15 जवानों को शहीद कर दे। और यह एक बड़ा कह सकते हैं कहीं कहीं सुरक्षा में बड़ी चूक कही जा सकती है। हालांकि इस मामले पर जांच बिठा दी गई है, जांच आगे क्या आएगी समझ में आएगा, लेकिन जरूर एक बड़ा हमला है पिछले 2 सालों की बात करें नक्सलियों का पुलिस के ऊपर। ठीक है अभिषेक, इंटेलिजेंस फेलियर की हम बात बाद में करेंगे। पहले एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए अगर आप हमें समझा पाए ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था, कब ये हुआ और किस तरह से ये पूरी रेकी की गई होगी, तभी यहां पर आईईडीज प्लांट किए गए होंगे, उनको पूरी अवेयरनेस होगी कि कब कब यहां से गाड़ियां गुजरती हैं और कौन सी पुलिस की गाड़ियां गुजरती हैं। तो रेकी करके किया गया ये प्लान्ड अटैक था।
बिल्कुल एकदम कोई दो मत नहीं है कि प्लान अटैक नहीं था। बिल्कुल सही कह रही है, प्लान अटैक था। जैसे बल्कि बता दो दर्शकों के लिए आपको कि यह पूरा जो घटना हुई है नक्सली इलाके गढ़चिरौली इलाके में हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से और एक बड़ा हमला किया गया है। सबसे खास बात है, बता रहा हूं आपको, कल शाम को इसी इलाके में 27 गाड़ियों को जला दिया था नक्सलियों ने, और उस 27 गाड़ी जलाने के लिए इसी इलाके में, इसलिए यहाँ पर जो C60 टीम थी, QRT टीम थी या पुलिस के जो कमांडो थे वह इस इलाके में गश्त कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे, ताकि इस इलाके में आखिरकार ऐसी और कोई घटना ना हो, इसको बकायदा ध्यान में रखा जा रहा था। इस हिसाब से पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग करने के लिए देखिए वो पुलिस की गाड़ी यूज नहीं कर रहे थे, उन्होंने बकायदा एक सोची समझी रणनीति के तहत एक प्राइवेट गाड़ी हायर किया और प्राइवेट गाड़ी के जरिए वह पेट्रोलिंग कर रहे थे, ताकि नक्सलियों को पता ना चले कि वह पुलिस यहाँ पे आ रही है। लेकिन नक्सली इतने शातिर थे कि वह लगातार ट्रैक कर रहे थे कि पुलिस किस गाड़ी में बैठ रही है, कहां जा रही है, इसीलिए उन्होंने जमीन के नीचे माइंस बिठाया और IED बिछाया, और उसके वजह से जब उस जगह पे पहुंचे, उनके इलाके में पहुंचे, उसके वह ट्रैप हो गए, पुलिस वाले उसमें फंस गए और उन्होंने बड़ा हमला किया। और जो जिस गाड़ी में थे, जो टाटा की गाड़ी थी, उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। आप समझ सकती है कि जब पूरे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए तो उसमें जो बैठे हुए 15 जवान थे, वह उनकी हालत क्या हुई होगी। जो एक ड्राइवर था, जो सिविलियन ड्राइवर था, वह भी उसमें मारा गया है। तो जो ये पूरा एक घटनाक्रम रहा है, और ये जो घटना हुई है आज सुबह 11:30 से 12 के बीच में हुई है, और इस आधे घंटे के दौरान आप समझ सकती है कि बड़ा कार्रवाई जो देखते देश भर में इलेक्शन चल रहा है लोकसभा का। महाराष्ट्र में एक दिन पहले 29 अप्रैल को चौथे चरण का इलेक्शन समाप्त होता है, और आपको बता दो जब 11 अप्रैल को चुनाव हो रहे थे नागपुर और विदर्भ तमाम एरिया में, उस सात चरणों का जो चुनाव हो रहा था 7 लोकसभा का महाराष्ट्र में, उस दौरान भी गढ़चिरौली में एक पोलिंग बूथ पर IED के जरिए हमला किया गया था। हालांकि उस वक्त कोई घायल नहीं हुआ था। यानी उसी समय से जब इलेक्शन हो रहा था उसी समय से बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट उठाया। तो ये पहला हमला नहीं था नक्सलियों का, गढ़चिरौली ही इलाका वो था जहां पर 11 अप्रैल को भी इस तरह का हमला किया गया था। हालांकि शुक्र है कि उस वक्त किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अब भी तो सवाल यह भी उठता है अभिषेक कि जब पहले ही हमारे हाथ इससे जल गए थे, हमें पता था कि इस तरह से इस एरिया को टारगेट किया जा सकता है, तो सिक्योरिटी क्यों नहीं अच्छी थी, क्यों चाक चौबंद नहीं थे। और दूसरी बात, इंटेल फेलियर बहुत बड़ा नजर आ रहा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं शुरू से बता रहा था आपको। देखिए जैसा कि इस पूरे मामले पर बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें सिक्योरिटी फेलियर ना हो ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सिक्योरिटी फेलियर बिल्कुल है। जैसा मैं बता रहा हूं कि 11 अप्रैल को जब इस इलाके में घटना होती है तो पुलिस को चाहिए था जरूर कि कम से कम इतनी पुख्ता इंतजाम कर दिया जाए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। चलो मान लीजिए बात 11 अप्रैल की होती है, बात अब होती 30 अप्रैल की, यानी आज के एक दिन पहले 30 अप्रैल को इसी इलाके में तमाम गाड़ियां जलाई जाती है। 1 2 नहीं 27 गाड़ियों को जलाया जाता है, और गिराने वाले कोई और नहीं होते, नक्सली ही होते हैं। वो मैसेज देना चाहते हैं साफ तौर पर कि इस इलाके में बड़े कैसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, उनके मंसूबे जो है नापाक है और सही नहीं है, वो कुछ न कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि हमारे पुलिस वालों के लिए, जो हमारे सुरक्षा बलों के लिए खतरनाक हो सकता है। जब कल शाम को ऐसी बड़ी घटना होती है, उसके बाद जब इस तरीके से अगर जो पुलिस के जवान एक प्राइवेट कार में या प्राइवेट गाड़ी में जा रहे हैं, उनके आसपास ऐसे और भी आपको बता दो जानकारी अभी मिल रही है कि जो प्राइवेट गाड़ी में पुलिस वाले जा रहे थे उसके पीछे एक और गाड़ी चल रही थी। शुक्र है कि वह लोग बच गए, बाल बच गए, नहीं तो इसकी जो मौत का आंकड़ा था और बढ़ सकता था। लेकिन यह साफ है कि सोची समझी रणनीति है, सिक्योरिटी फेलियर बिल्कुल कहा जाएगा। हालांकि इसमें जांच का विषय, जांच आगे बढ़ेगी, क्या निकलेगा समझ में आएगा। लेकिन ये जरूर 11 अप्रैल से तुलना करें हम, 11 अप्रैल 30 अप्रैल जब कल शाम को गाड़ी चलाई जाती है, उसके बाद आज 11:30 से 12 बजे के बीच में, सुबह के बीच में इस तरीके से बड़ा हमला किया जाता है। तो जरूर अभिषेक आपने अप्रैल 11 की बात की, मैं फरवरी 14 की भी बात याद दिलाना चाहूंगी। सरकार हो या विपक्ष हो, दोनों आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तब आतंकी हमले नहीं हुए थे और अब नहीं हो रहे हैं। तो चाहे वो किसी भी रंग के हो, आतंकवादी, नक्सली हो या फिर आतंकवादी जो दूसरे देशों से हमारे देश में आ रहे हो, वो हमारे जवानों को टारगेट कर रहे हैं। और ये एक बड़ी वारदात थी और बड़ा फेलियर है जो हमारी सरकार को मानना पड़ेगा, और ये हुआ है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब इसमें विरोधी पार्टी जो है इसमें आरोप प्रत्यारोप करेंगे, चाहे विरोधी पार्टी हो सत्ताधारी पक्ष हो, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि देखिए विरोधी पार्टी ने सवाल ये खड़े शुरू कर दिए हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेता लगातार कहते चले आते हैं इस चुनाव में देशभक्ति की बात की जाती है, आर्मी के नाम पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, कि आर्मी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, और वो कहे जाते हैं कि नक्सल हमारे देश में से समाप्त हो चुका है। आखिरकार समाप्त हो चुका है, तो यह नक्सल आज जो महाराष्ट्र में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया जिसमें 15 जवान हमारे शहीद हुए हैं, वह कहां है? तो ये सवाल लगातार विरोधियों द्वारा जरूर पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस हो, एनसीपी हो, या जितने विरोधी पार्टियां हैं जो बीजेपी के विरोधी पार्टी हैं, वह सभी सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिरकार उन्हीं के राज्य में सबसे खास बात है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सत्ता है, और उन्हीं के शासन काल में इस तरीके से नक्सली अगर पनप रहे हैं, नक्सली की गतिविधि इतनी अधिक एक्टिव हो गई है कि 15 जवान को शहीद कर देते हैं, और बड़ा हमला है। लगातार बता दो आपको, पिछले 2 सालों में इस तरीके से इस गढ़चिरौली इलाके में बड़ा हमला हुआ है, और इस हमले में बिल्कुल यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे गवर्नमेंट की बात करें या फिर सुरक्षा एजेंसी की बात करें या फिर आईबी की बात करें, जरूर इसमें खुफिया विभाग की बात करें, बिल्कुल चूक है, इसमें कोई इंकार नहीं कर सकता। भले ही जांच बैठाई जाएगी, जांच में क्या निकलेगा अलग बात है, लेकिन ये चूक मानना पड़ेगा। अब अलग बात है, इसमें सियासत बिल्कुल होगी, क्योंकि 3 फेजेज इलेक्शन बचे हैं देश भर में, और उस 3 फेज इलेक्शन में विरोधी पार्टी जरूर इस मुद्दे को उठाएंगे। आखिरकार देश सुरक्षित नहीं है। अभिषेक, जब भी इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है तो हम बड़े बड़े नेताओं की निंदा करने की बाइट सुन लेते हैं, उनकी खबरें सामने आ जाती हैं कि उन्होंने निंदा की है, लेकिन एक बार फिर से इस इंसिडेंट पे वापस आएंगे। एक सड़क है जिस पर आईईडी प्लांट करने का टाइम मिलता है उन नक्सलियों को, वो आराम से इसको रेकी करते हैं, इस एरिया को स्टडी करते हैं, उसके बाद उसको प्लांट करते हैं, फिर देखते हैं कि कब पुलिस की गाड़ी निकलेगी तो उसको ही टारगेट करना है। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, और ऐसा नहीं हो सकता कि आंखों के नीचे सारी एजेंसीज के वो आराम से निकल जाते हो। ये एजेंसीज का मेजर फेलियर है। 15-16 जवान हमने आज खो दिए हैं। बिल्कुल 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 15 जवान हमने खो दिए हैं, एक सिविलियन खो दिया है, और बल्कि बता रहा हूं कि बिल्कुल देखिए उसके पहले एक और गाड़ी जो हमें जानकारी मिली, एक और गाड़ी चल रही थी पुलिस की, उस गाड़ी पर भी उनका निशाना था कि वह भी चपेट में आ जाए, लेकिन वह बच गई। तो यह एक बड़ा कह सकते हैं कि उनके लिए, लेकिन इसका आंकड़ा और बढ़ सकता था। और जो बताया कि जो खुरखेड़ा गांव है, खुरखेड़ा एक गांव है, और उस गांव के आसपास से बड़ा हमला हुआ है। उस जगह रोड पर, जैसा कि आप हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि उस रोड पर किस तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गया है, और यह साफ है कि नक्सलियों ने लगातार उनकी फील्डिंग चल रही थी कि कहां पुलिस वाले कैसे जा रहे हैं, कौन से गाड़ी में जा रहे हैं, प्राइवेट गाड़ी में जा रहे हैं। यह बकायदा उन्होंने एक ट्रैक रखा हुआ था, हर जगह से फील्डिंग रखी हुई थी, तभी वह अपने मंसूबे में, नापाक जो मंसूबे था उसमें कामयाब हो पाए हैं। और आज हमारे 15 जवान, सबसे खास बात यही बता दूं आपको कि 15 जवान शहीद हुए, लेकिन इसके बाद ये भी बता दूं आपको कि महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र दिवस मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र दिवस इसलिए होता है क्योंकि आज ही के दिन 1 मई को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। पूरे राज्य भर में आज सुरक्षा व्यवस्था की आंख चौबंद इंतजाम होते हैं, हर जिले में होते हैं। गढ़चिरौली भी वह इलाका है जहां पर भी आज पुलिस वालों को सलामी दी गई। एक तरफ पुलिस वाले सलामी ले रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं। यानी साफ है कि सुबह सुबह का वक्त था जहां पे हर जिले में, हर जिला मुख्यालयों में पुलिस वालों को पुलिस वाले सलामी देते हैं कि ताकि आज महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई है। अभिषेक, बिल्कुल ये शर्मनाक है कि महाराष्ट्र दिवस वाले दिन जब वो सम्मानित किए जा रहे हैं पुलिस वाले, उस दिन इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, और वो पुलिस वाले ही जो हमारी सुरक्षा में तैनात है, इंटेल फेलियर की वजह से वो अपनी जान गंवा देते हैं। इंटेल फेलियर तो एक तरफ रहा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी क्या अपडेट है, क्या कुल इतने ही लोग उस गाड़ी में थे जो टारगेट थे, या अभी भी किसी के बचे होने की संभावना है? और देखिए, महाराष्ट्र के डीजीपी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इन सभी लोगों ने पुष्टि कर दी है कि उस गाड़ी में जितने लोग भी थे सभी के सभी लोग मारे गए हैं। यानी कोई भी अब नहीं बचा है। जैसा कि उस गाड़ी में, जो टाटा की गाड़ी थी, उस गाड़ी में 15 पुलिस वाले सवार थे और एक जो ड्राइवर था, सभी के सभी लोग मारे गए हैं, कोई नहीं बचा। यानी हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई अगर अस्पताल में गया। स्फोटामध्ये शहीद झाले आहेत, सोबत ड्रायव्हर देखील मृत्युमुखी पडले आहेत। ही अत्यंत निंदनीय अशा प्रकारची घटना आहे। जे लोक या देशातली लोकशाही खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न करतात, अशा लोकांना निश्चितपणे उचित उत्तर दिलं जाईल। आणि ज्या प्रकारची घटना झाली आहे,
यांनी कुठल्याही प्रकारे आमच्या पोलिसांचा जो काही या ठिकाणी मनोबल आहे ते कमी होणार नाही, तर त्याहीपेक्षा अधिक मनोबलानं सरकार आणि पोलीस हे या सर्व शक्तींचा मुकाबला करतील आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या शक्तींना परास्त करतील असा मला विश्वास आहे. जे जवान आमचे शहीद झाले आहेत त्यांच्या कुटुंबासोबत देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे, जो शायद मराठी भाषा में बात कर रहे थे और यही कह रहे थे कि वो इस तरह के हादसे की कड़ी निंदा करते हैं. यहां पर रुकेंगे, छोटे से